हेलो गाइज, मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं ट्रिकी मैथ्स विद ट्रिक। तो आज का जो क्वेश्चन है वो होने वाला है पीएनसी से। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द लेटर्स ऑफ वर्ड मदर्स बी परम्यूटेड एंड ऑल द वर्ड्स फॉर्म्ड विथ और विदाउट मीनिंग बी लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी ऑर्डर देन द पोजीशन ऑफ वर्ड मदर इज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मदर वर्ड को इस ढंग से परम्यूट करो या अरेंज करो जिससे डिक्शनरी ऑर्डर में मदर वर्ड का पोजीशन या रैंक क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हो तो ऊपर आइकन बटन दिख रहा होगा, वहां से जाकर वीडियो देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले मैं कंसेप्ट बताऊंगा, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। तो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट अगर पता रहा तो ट्रिक ऑलरेडी अपने लग सकता है ना। तो कंसेप्ट पहले पता करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं कंसेप्ट दिखाता हूँ। कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले मदर मैं यहाँ लिख लेता हूँ MOTHER, मदर लिखा गया। तो इस मदर वर्ड को आपको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, जब आप डिक्शनरी खोलते हो तो आप देखते होगे ना कि ए से शुरू होता है, ABCDE करके होता है। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि सबसे छोटा अल्फ़ाबेट कौन सा है। तो सबसे छोटा अल्फ़ाबेट क्या है यहाँ पर मेरा, ई के बाद क्या आता है, EFGH आता है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, H के बाद क्या होगा, M के बाद क्या होगा, O के बाद क्या होगा, R के बाद क्या होगा, T। तो ये क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में क्या हुआ, ये सबसे पहले अरेंज हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले यहाँ पे से आपको सबसे पहला अल्फ़ाबेट उठाना है। सबसे पहला अल्फ़ाबेट उठाना है, सबसे पहले ई है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ई को उठाऊंगा और ई से मैं चेक करूँगा कि कितना वर्ड बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करूँगा, मैं ई से स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप लिखना स्टार्टिंग विथ ई, स्टार्टिंग विथ ई, क्योंकि ई से बनने वाला वर्ड हमको देखना है। तो ई को सबसे पहले आगे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो आगे मैं क्या करूँगा, ई को फिक्स कर लूँगा। तो फिक्स करने का तरीका कितना होता है, एक ई को मैं क्या करूँगा, फिक्स कर लूँगा। अब ई के बाद आप देखो कितना वर्ड हो रहा है, 1 2 3 4 5। तो इस पाँचों को बैठाने का तरीका क्या है, इस पाँचों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 5। ठीक है, स्टार्टिंग विथ ई। तो ई से जितना वर्ड था वो इसके अंदर आ गया। अब ई के बाद हमको क्या देखना है, स्टार्ट किससे करना है। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग विथ एच। अब आपको क्या किससे शुरू करना है, एच से। तो एच को बैठाने का तरीका कितना, 1। अब एच के बाद देखो कितना वर्ड बचा, 1 2 3 4, और ये ई भी तो है, ई भी तो इसमें आएगा। तो 1 2 3 4 5, तो इस पाँचों वर्ड को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 5। अब हमको, अब देखो यहाँ पर अब आ गया क्या मेरा, एम। क्योंकि हमको यहाँ पर चाहिए क्या था, सबसे पहले एम चाहिए। तो हमको तो एम मिल गया। तो एम मिल गया, तो जो चीज़ हमको मिल गया उसको हम क्या करेंगे, सेपरेट अलग कर लेंगे। एम को क्या करेंगे, सेपरेट अलग कर लेंगे। अब हमको एम को बाकी सबसे दोस्ती हमको नहीं करवाना है। तो एम क्या करूँगा, मैं अलग कर लूँगा। अब एम जैसे ही मैं अलग कर लिया, उसको फिक्स कर लिया, तो एम के बाद फिर मैं स्टार्टिंग से चला आऊँगा। तो स्टार्टिंग से चलाने का मतलब क्या, फिर से मैं क्या करूँगा, ई से ही स्टार्ट करूँगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा क्या, स्टार्टिंग विथ क्या, ई। तो अब क्या करना है, एम तो मेरे पास आ गया, तो एम का अब कोई मतलब रहा नहीं। अब मेरे पास क्या, एम को कोई मतलब रहा नहीं। और ई को बैठाने का तरीका हम बताए, फिक्स करने का तरीका कितना, 1। अब ई के बाद कितना वर्ड बचा, 1 2 3 और 4। तो इसको चारों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4। एम हो मेरे पास फिक्स है ना। अब एम फिक्स है, ई का काम खत्म हो गया। अब किसका काम करना है, एच का। तो फिर मैं यहाँ क्या लिखूँगा, स्टार्टिंग विथ एच। उसी हिसाब से एच को बैठाने का तरीका कितना, 1। और एच के बाद कितना वर्ड मेरे बच गया, 1 2 3 और 4। तो इसको बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 4 है ना। तो एम मेरा क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो यहाँ से मेरा एच का काम तो कंप्लीट हो गया, एच का काम यहाँ कंप्लीट हो गया। एच के बाद फिर क्या, एम तो ऑलरेडी मेरे पास ऑलरेडी यहाँ है। फिर एम के बाद हम कहाँ जाएंगे, ओ। अब देखो ओ यहाँ आ रहा है, मतलब एम के बाद हमको क्या चाहिए था, ओ चाहिए था। तो ओ भी मुझे मिल गया। तो एम को और ओ को मैं क्या करूँगा, फिक्स करवा लूँगा। बाकी सबसे हमको कोई दोस्ती नहीं करवाना। फिर ओ के बाद सीधा मैं कहाँ चलाऊँगा, ई पर। तो फिर मैं यहाँ लिखूँगा स्टार्टिंग विथ ई। स्टार्टिंग विथ क्या किया, ई। तो ये दोनों तो मेरा यहाँ आ गया। और ई को फिक्स करने का तरीका कितना, 1। अब बचा मेरे पास कितना, 1 2 और 3। तो इसको बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 3। इसी हिसाब से फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं एम और ओ को तो फिक्स कर लूँगा। एम और ओ को क्या करूँगा, फिक्स कर लूँगा। अब देखो फिर एम और ओ को फिक्स करने के बाद ई का भी काम खत्म हो गया। अब एच किसका काम है, एच का। तो मैं लिखूँगा स्टार्टिंग विथ एच। एच को फिक्स करने का तरीका 1 है ना। और एम और ओ मेरा यहाँ है, एच से स्टार्ट हो रहा है। तो बाकी बच गया कितना, 1 2 और 3। तो इसको बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 3। अब एम और ओ तो ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसका तो काउंट होगा नहीं है ना। अब सीधा मैं कहाँ चलाऊँगा, आर पर। मैं कहाँ चलाऊँगा, आर पर। तो मैं लिखूँगा स्टार्टिंग विथ आर। अब आर को फिक्स करने का तरीका कितना, 1। और बचा हुआ मेरे पास कौन सा रह गया, एम और ओ तो फिक्स हो गया। आर मेरा यहाँ आ गया, बच गया 1 2 और यहाँ 3। तो इसको बैठाने का तरीका
फैक्टोरियल 3। इसी हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, एम ओ। अब देखो एम ओ के बाद आर के बाद कहाँ जाएंगे, टी पे जाएंगे। अब देखो हमको यहाँ टी तो चाहिए ही था, तो टी को क्या करूँगा मैं यहाँ सेपरेट अलग कर लूँगा। अब टी से भी कोई दोस्ती नहीं रहा। अब टी के बाद सीधा कहाँ चलाऊँगा मैं, ई से, ई पर। फिर लिखूँगा मैं स्टार्टिंग विथ क्या है, ई, स्टार्टिंग विथ ई। तो एम ओ और टी तो मेरे पास यहाँ है, और ई को फिक्स करने का तरीका एक, बचा कितना, एच बचा और आर बचा, तो उसको फिक्स करने, उसको बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 2। तो यहाँ ई तक तो काम कंप्लीट हो गया। अब ई के बाद मुझे कहाँ जाना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, एच से। तो अब देखो टी तक तो यहाँ फिक्स है, और एच से स्टार्ट करना है, तो यहाँ देखो मुझे एच चाहिए ही था, तो एच को भी मैं क्या कर लूँगा, फिक्स कर लूँगा। एच को फिक्स कर लूँगा, तो एच से किसी को दोस्ती क्या हुआ, ख़त्म हो गया। अब एच के बाद मैं कहाँ चला जाऊँगा, फिर आ जाऊँगा ई पर। एच के बाद आगे नहीं जाके फिर कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ई पर। अब देखो ई भी मेरा यहाँ मुझे चाहिए था, ई भी मिल गया, तो मैं यहाँ भी क्या कर लूँगा, ई को लिख लूँगा। ठीक है, ई को मैं क्या करूँगा, लिख लूँगा। अब ई के बाद कहाँ जाना है, आर। अब यहाँ मुझे आर भी चाहिए था, तो आर से भी बाकी सबका दोस्ती खत्म। तो सिर्फ मदर को बैठाने का तरीका क्या होगा, 1। क्यों, क्योंकि मदर वर्ड अब क्या हो, मदर एक वर्ड बन गया है, तो इसको आप क्या करो, एक यूनिट मान लो, तो उसको बैठाने का तरीका क्या होगा, 1। अब क्या करो, फैक्टोरियल को सॉल्व कर लो। तो फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करोगे, तो 5 फैक्टोरियल पता नहीं कैसे सॉल्व होता है, तो देख लो कैसे होता है। जैसे लिखा हुआ है मेरे पास 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करोगे, तो सॉल्व करोगे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो क्या हो जाएगा, 5 के 20 या 7 दूनी 120, तो ये कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, इसी हिसाब से फैक्टोरियल को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल को भी सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 124 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 24। इसी हिसाब से यहाँ भी 24 होगा। 3 को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 6। 3 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 6। फैक्टोरियल 3 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 6। फैक्टोरियल 2 को सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ 1 का क्या हो जाएगा, 1। जब इस सारे को आप ऐड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 309। तो आप क्या बोलोगे, पोजीशन एंड रैंक ऑफ मदर इज 309। ये आपका आंसर हो गया। तो अब मैं शॉर्ट ट्रिक का बात करूं तो क्या होगा, देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, शॉर्ट ट्रिक किया देखो। तो सबसे पहले क्या था मेरा वहाँ लिखा हुआ, मदर, MOTHER, यही लिखा हुआ था मदर। अब इसको क्या करना है, पहले अरेंज कर लो। अरेंज मतलब सबसे पहले अल्फ़ाबेट क्या आएगा, ई है ना। डिक्शनरी ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है, ई के बाद क्या होता है, EFGH आता है, तो इसको लिख लो 2। एच के बाद क्या आता है, M, तो लिख लो 3, है ना। M के बाद क्या आता है, O, इसको लिख लो 4। फिर आता है ये 5, और फिर ये आता है 6। पोजीशन आप क्या किए, लिख लिए। अब क्या करना है आपको, लेफ़्ट टू राइट जाना है। क्या जाना है, लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट कैसे जाना है, ये देखो। वर्ड को देखना भूल जाओ, वर्ड को देखना क्या करो, भूल जाओ। आप सिर्फ नंबर देखो। तो 3 से छोटा कौन कौन सा नंबर है, तो 3 से छोटा 1 2 है, और क्या है, 1 है। तो यहाँ पर इससे छोटा 3 से छोटा और कोई नंबर है, सिर्फ यही दोनों है, तो यहाँ पे लिखो क्या, 2। अब 4 से छोटा कौन कौन सा नंबर है, 2 और 1, यही छोटा है, तो लिख दो फिर 2। 6 से छोटा कौन कौन सा नंबर है, 2 भी है, 1 भी है और 5 भी है, तो कितना है, 3 नंबर हो गया। 2 से छोटा कौन सा नंबर है, 1 नंबर है, तो आप लिखोगे 1। 1 से छोटा कोई नंबर है नहीं, तो लिखो 0। अभी 5 से छोटा कोई तो है ही नहीं, तो वहाँ भी लिख दो 0। अब क्या करो, नीचे लिख दो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, है ना, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल लिख दिए। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा, 2 × 5 फैक्टोरियल प्लस 2 × 4 फैक्टोरियल प्लस 3 × 3 फैक्टोरियल प्लस 1 × 2 फैक्टोरियल प्लस। अब आगे करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इसको 0 से करोगे तो 0 ही होगा, उसको भी 0 से करोगे तो 0 ही होगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, आप सॉल्व कर लो। क्या करो, आप सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2 × फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस, फिर लिखोगे 2 × 4 फैक्टोरियल करोगे तो कितना हो जाएगा, 24। फिर इसको सॉल्व करो, 3 × कितना हो जाएगा, 6। फिर लिखोगे 1 × 2 और बाकी सब क्या हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 240 प्लस 48 प्लस 18 प्लस 2। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर जो आएगा वो आएगा 308। लेकिन 308 जो है वो मदर से पहले वर्ड का रैंक है, मदर वर्ड से पहले वर्ड का रैंक है। लेकिन अगर हमको मदर वर्ड का रैंक चाहिए तो आप क्या करोगे, 308 में +1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 309। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।